नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ शीनूज़ ड्रीम कलेक्शन की तरफ से और दिल से दिल तक की तरफ से। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द मिलेंगे एक ऐसी वीडियो में जिसमें मैं बात करूँगी अपनी कैंसर जर्नी के बारे में, जो कि मुझे डिटेक्ट हुआ था, जिसका मुझे पता चला था मार्च के आखिरी कुछ दिनों में ही। तो मैं जहाँ तक जानती हूँ मैं आपसे वो जानकारी शेयर करूँगी और जो मैंने महसूस किया, जो मैंने फ़ील किया, जो मैंने फ़ेस किया, जिन चीज़ों का मैंने सामना किया। क्योंकि बहुत सारी गलतफ़हमियाँ होती हैं इंसान की, वो गलतफ़हमियाँ दूर हो जाती हैं। यानी कि बीमारी को लेकर भी हों, चाहे उसकी ट्रीटमेंट को लेकर हों, कि जैसा कि अभी भी कुछ होंगे मेरे जैसे पेशेंट होंगे जिनको काफ़ी सारी गलतफ़हमियों का, या लोगों ने डरा दिया ऐसा होता है वैसा होता है, उन सब गलतफ़हमियों के बारे में यहाँ बात करेंगे। और अफवाहों के बारे में, खासकर कि कैंसर को एक बीमारी ना सोच के एक हवा बना दिया गया है। हाँ, ये बात अलग है कि जिन लोगों को होता है, एक क्योरेबल स्टेज होती है और एक नॉन क्योरेबल होती है, अनक्योरेबल होती है, कि जिसमें इलाज नहीं होता। तो उस चीज़ का ही सीधा सीधा फ़र्क होता है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि कैंसर कोई हवा है। ठीक है जी, थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद, थोड़े इलाज, थोड़े स्ट्रॉन्ग इलाज, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस, ट्रीटमेंट तरीके, लिविंग स्टाइल, वो सब चेंज करके थोड़ा सा इलाज हो सकता है। तो आज सिर्फ इस वीडियो में हम जो बात करने आए हैं, बेसिकली मैं जो बात आप लोगों से करना चाहती हूँ वो ये है कि कैंसर जो है वो छूने से कभी भी नहीं फैलता है। क्योंकि बहुत लोगों को ये गलतफहमी है। यहाँ मैटर नहीं करता कि कोई पढ़ा लिखा है या नहीं, या इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। एक डर होता है जब आपको कोई डरा देता है, या अधूरी जानकारी आपके पास होती है, आपने कभी खुल के उसके बारे में बात नहीं की है, तो ऑब्वियस है जो आपके दिमाग में है वो हमेशा रहने वाला है, उसे कोई दूर ही नहीं कर रहा क्योंकि आप बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात पहली यही है कि कैंसर जो है छूने से नहीं फैलता, और ना ही किसी से, जो कैंसर पेशेंट है उसके हाथ से अगर आप कुछ लेकर खा लेंगे तो भी आपको कैंसर नहीं होगा। तो प्लीज़ ऐसी किसी भी गलतफहमी को अपने दिमाग में ना पालें। ये कोरोना नहीं है जो आपको छूने से फैल जाएगा, या पास बैठने से फैल जाएगा, या आपको मास्क लेना पड़ेगा। कैंसर पेशेंट बेसिकली जो ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है कीमोथेरेपी, जिसके कई तरीके भी हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो कीमोथेरेपी के बाद आपकी इम्यूनिटी, यानी रोगों से लड़ने की ताकत, बीमारी से लड़ने की ताकत, वो आपकी कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है, आपको दूसरों से दूर रहने को कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है, कैंसर पेशेंट से किसी को खतरा नहीं है, यानी जिसको कैंसर है उसे उससे किसी को खतरा नहीं है। यानी जैसे कि मुझे कैंसर है तो मुझसे आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट इसका बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है, कि आप लोगों से मुझे खतरा है। अब आप सोचेंगे कैसे? वो सिर्फ इसलिए, और वो भी सिर्फ एक ही तरीके से, कि आपको बुखार है, ज़ुकाम है, खांसी है, कुछ भी है, छोटी मोटी जो हम डेली लाइफ में बीमारियां फेस करते हैं वो कुछ भी हैं, तो वो अगर मेरे पास आप आते हैं जब आपको बुखार हो या कोई भी ऐसी छोटी मोटी बीमारी हो, तो वो मेरा शरीर उसके खिलाफ लड़ नहीं पाएगा, और मुझे वो बहुत जल्दी हो जाएगी। यानी मुझे ज़ुकाम भी जल्दी होगा और मुझे बुखार भी होगा। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ एक पेशेंट को हो जाती है तो उसकी पहले ही लड़ने की ताकत कम है, और दूसरा जो उसकी ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रही है, जो भी ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है, उस ट्रीटमेंट के फेल होने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ बस इतना ही ध्यान रखिए कि अपने कैंसर पेशेंट का ध्यान रखिए, उसके लिए कोई गलतफहमी मत पालिए अपने दिलो दिमाग में, उसकी ताकत बनिए, उसकी कमज़ोरी नहीं, क्योंकि बीमारी उसे ऑलरेडी कमज़ोर कर चुकी है या कर रही है। तो प्लीज़ किसी भी तरह की गलतफहमी में मत रहिएगा। आपको उसके पास बैठने से या उसका आपके पास आने से और बीमारी के फैलने का कोई खतरा नहीं है। तो प्लीज़ उनके साथी बनिए, उनके दोस्त बनिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी खुल के जीने दीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी कैंसर होने के बाद खुलकर जी पाते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसे कमज़ोर कर देती हैं। इसी विचार के साथ मैं सुनीता शर्मा आपका धन्यवाद करती हूँ। अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, और जल्दी ही मिलेंगे, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ, और नई अफवाहों को दूर भगाएंगे।
तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। धन्यवाद।